नाज़रीन आदाब, नमस्कार। मेरा नाम है मनु सिकंदर ढींगरा और मेरे साथ हैं रेखा मल्होत्रा जौहरी। आज की इस किस्सा गोई की महफिल में आपका खैर मकदम है, स्वागत है। तो हम आपको जो किस्सा सुना रहे हैं उसका नाम है किस्सा बिन हुंकारा नहीं। एक सेकेंड, किस्सा बिन हुंकारा नहीं, हुंकारा बिन किस्सा नहीं। हुंकारा बिन किस्सा नहीं, किस्सा नहीं, एक ही बात तो है। नहीं नहीं, एक बात कहाँ है, किस्सा बिन हुंकारा नहीं। अरे भाई, कोई किस्सा सुनाएगा तो कोई हुंकारा देगा, कोई हुंकारा देगा तो कोई किस्सा सुनाएगा, तो बात तो एक ही हुई। नहीं, मेरे ख्याल से एक नहीं है, किस्सा बिन हुंकारा नहीं। अच्छा, यस। तो चलिए, औरतों की बात को भला कौन टाल सकता है। तो किस्सा बिन हुंकारा नहीं। अब जैसे किस्सा आप जानते हैं, मतलब कहानी, स्टोरी, दास्तान, वार्ता, और हुंकारे का मतलब भी आप सभी जानते होंगे। और जो नहीं जानते मैं उन्हें बता देता हूँ कि हुंकारा मतलब, जैसे अभी अब मैंने आपसे पूछा कि आप में से कुछ लोग हुंकारे का मतलब जानते होंगे, तो कई लोगों के मन में एक हूँ का साउंड आया होगा, तो उसी हूँ से हुंकारा शब्द बना है। मतलब किसी भी किस्सा, कहानी, बात को एक्सेप्टेंस देना, उस पर वाहवाही करना, उसकी दाद देना, उसे हुंकारा कहते हैं। तो आज के इस हमारे किस्से में आपको अगर कोई भी बात आपके दिल को छू जाए, लुभा जाए, तो आप दिल खोल कर दाद दीजिएगा, वाह कीजिएगा, ताली बजाइएगा। तो हाज़रीन, शुरू करते हैं किस्सा बिन हुंकारा नहीं। तो एक ज़माने में एक गांव में एक किस्सा सुनाने वाला रहा करता था। उसे लंबे लंबे किस्से सुनाने का शौक़ था, मगर उसे कोई हुंकारा देने वाला नहीं मिल रहा था। अब वो किस्सा सुनाए तो किसे सुनाए, क्योंकि किस्सा बिन हुंकारा जैसे राधा बिन श्याम, जैसे सीता बिन राम, जैसे गौरी बिन शिवम, जैसे लक्ष्मी बिन गणेश। तो उसने सोचा कि परदेश चलना चाहिए, शायद वहाँ कोई उसे हुंकारा देने वाला मिल जाए। तो चलते चलते कई दिन गुजर गए, कई महीने गुजर गए। उसने बहुत तलाशा, मगर उसे कोई हुंकारा देने वाला नहीं मिला। अब वो किस्सा सुनाए तो किसे सुनाए, क्योंकि किस्सा बिन हुंकारा जैसे रोशनी बिन सूरज, जैसे रात बिन चांद, जैसे सांसों बिन जीवन, जैसे लहरों बिन समुद्र। तो साहब, वो आदमी लाचार होकर एक छोटे से गांव के बाहर नीम की पेड़ की छांव के नीचे बैठकर सुस्ताने लगा। तभी वहां से एक राहगीर गुजरा। उसने पूछा, कौन हो भाई, क्या काम करते हो? मैं किस्साकार हूँ, लंबे लंबे किस्से सुनाना मेरा काम है, लेकिन मुझे कोई हुंकारा देने वाला नहीं मिल रहा है। अब मैं किस्सा सुनाऊं तो किसे सुनाऊं, क्योंकि तुम तो जानते हो कि किस्सा बिन हुंकारा जैसे हीर बिन रांझा, जैसे सोनी बिन महिवाल, जैसे शशि बिन पुन्नू, जैसे लैला बिन मजनू। राहगीर ने कहा, वाह भाई, तुम मुझे खूब मिले। मैं सिर्फ हुंकारा देने का काम करता हूं और पिछले कई महीनों से एक ऐसे आदमी की तलाश में हूं जो मुझे लंबे लंबे किस्से सुना सके। आज तुम मुझे मिल गए हो तो मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है। दोनों एक दूसरे को पाकर बहुत खुश हुए, क्योंकि किस्सा सुनाने वाले को हुंकारा देने वाला मिल गया था और हुंकारा देने वाले को किस्सा सुनाने वाला। दोनों ने स्नान किया, खाना वाना खाया और किस्सा सुनाने वाले ने भगवान का ध्यान करना शुरू किया। एक ओमकार को सिमरिए मिट जाएं सभी कलेश, एक ओमकार को सिमरिए मिट जाएं सभी कलेश। विघन विनाशन विघन हरत, विघन विनाशन विघन हरत, गणपति श्री गणेश। भगवती संग पूजिए श्री ब्रह्मा विष्णु महेश, भगवती संग पूजिए श्री ब्रह्मा विष्णु महेश। गुरुदासों का दास हूँ, गुरुदासों का दास हूँ, मेरे अंग संग रहो हमेश। सरस्वती सुर दीजिए, सरस्वती सुर दीजिए, सुर के साथ ज्ञान। मैं बेसुर बेताल हूँ, मैं बेसुर बेताल हूँ, मैया आप करो कल्याण, मैया आप करो कल्याण, मैया आप करो कल्याण। तो भगवान की आराधना करने के बाद किस्सा सुनाने वाले ने किस्सा सुनाना शुरू किया कि किसी पे गुजरी होगी तो उसने किसी से कही होगी, किसी से कही होगी तो किसी ने सुनी होगी, किसी ने सुनी होगी तो किसी को सुनाई होगी, और फिर जिसको सुनाई होगी उसने किसी और को सुनाई होगी, और फिर जिसने सुनी होगी उसने लिखी होगी। तो हम किसी के लिखे से आपको सुना रहे हैं किस्सा हीरामन तोते का। तो साहब, किसी जमाने में
एक गांव में एक पंडित जी रहा करते थे। पंडित जी के पास एक तोता था जिसका नाम था हीरामन तोता। पंडित जी तोते से ज्यादा प्यार करते थे और पंडिताइन से कम। एक दिन अचानक पंडित जी के दिमाग में एक ख्याल आया कि आम तौर पर तोते की उम्र बहुत कम होती है। अगर मेरा ये प्यारा तोता मर गया तो मुझे तो सारी जिंदगी पंडिताइन की सूरत देखकर बितानी पड़ेगी, जो कि बहुत ही कठिन है। तो भाई क्या करें? अब पंडित जी और तो कुछ कर नहीं सकते थे। हरिद्वार पहुंचे, गंगा किनारे उन्होंने भगवान ब्रह्मा की तपस्या करनी शुरू कर दी कि ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः। अब ऐसे ही करते करते 3-4 साल गुजर गए। तो एक दिन भगवान ब्रह्मा खुश हो गए और कमल के फूल पर सवार होकर प्रकट हुए पंडित जी के सामने और बोले, पंडित जी, ऐसा क्या विघ्न पड़ा कि आपने इतनी तपस्या करने के बाद हमें प्रकट होने के लिए मजबूर कर दिया? भगवान, ये देखिए, मेरे पास एक तोता है जिसका नाम है हीरामन तोता। मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ भगवान। इसकी जान बचा लीजिए। यदि ये मर गया तो मुझे सारी जिंदगी पंडिताइन की सूरत देखकर बितानी पड़ेगी, जो कि बहुत ही कठिन है भगवान। पंडित जी, हम आपका दुख दर्द समझते हैं, लेकिन सबसे पहले तो आप इमोशनल होना बंद कीजिए। और दूसरी बात ये कि ये हमारा डिपार्टमेंट नहीं है। अरे भाई, हम तो जन्मदाता हैं, जन्म देते हैं। ये विष्णु जी का डिपार्टमेंट है। गो एंड टॉक टू हिम। 5-6 साल तपस्या और करो। अगर विष्णु जी खुश हो गए और वो प्रकट हो गए तो शायद तुम्हारा कुछ काम बन जाए। 5-6 साल और तपस्या? ये आप क्या कह रहे हैं भगवान? 3-4 सालों की कठिन तपस्या के बाद तो आप मुझे मिले हैं और अब आप कह रहे हैं कि मैं 5-6 साल और तपस्या करूं? तब तक तो मेरा तोता ही मर जाएगा भगवान। आप इतने बड़े भगवान हैं, आप यदि साथ चलेंगे, थोड़ी सिफारिश करेंगे तो शायद कुछ बात बन जाए और मेरे प्यारे तोते की जान बच जाए भगवान। अब ब्रह्मा जी ने सोचा कि भाई, पंडित जी की समस्या बड़ी जेन्युइन है और इसने 3-4 साल मेरी तपस्या भी की है, तो चलो पंडित जी का काम करवा देते हैं। तो अब ब्रह्मा जी, पंडित जी और हीरामन तोता जी पहुंचे विष्णु जी के पास। अब भैया विष्णु जी समुद्र में शेषनाग की सैया पर पैर धरे आराम फरमा रहे हैं कि ये तीनों लोग उनके करीब आए। तो विष्णु जी ने बोला, अरे ब्रह्मा जी, ऐसा क्या विघ्न पड़ा कि आपको खुद चलकर हमारे आस पास आना पड़ा? ब्रह्मा जी बोले, प्रभु, कोई विघ्न नहीं आया है। पंडित जी, मुख खोलिए, अपनी समस्या बोलिए। भगवान, ये देखिए, मेरा ये तोता है जिसका नाम है हीरामन तोता। मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ भगवान। इसकी जान बचा लीजिए। यदि ये मर गया भगवान तो सारी जिंदगी मुझे पंडिताइन की सूरत देखकर बितानी पड़ेगी, जो कि बहुत कठिन है भगवान। पंडित जी, हम आपका दुख दर्द समझते हैं, लेकिन सबसे पहले आप ये इमोशनल होना बंद कीजिए। और दूसरी बात ये कि ये हमारा डिपार्टमेंट नहीं है। अरे भाई, हम तो पालनहार हैं, पालते हैं, जीवन चलाते हैं, ज़िंदगी चलाते हैं। ये विष्णु जी का डिपार्टमेंट है। गो एंड टॉक टू हिम। अब 8-10 साल और तपस्या कीजिए। अगर शंकर भगवान खुश हो गए और उन्होंने तुम्हें दर्शन दे दिए तो हो सकता है तुम्हारा काम हो जाए। 8-10 साल और तपस्या? ये आप क्या कह रहे हैं भगवान? तब तक तो मेरा तोता ही मर जाएगा। और वैसे भी शंकर भगवान तो बहुत खतरनाक हैं। यदि उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी तो सब कुछ भस्म हो जाएगा भगवान। आप दोनों इतने बड़े भगवान हैं, ब्रह्मा विष्णु। आप यदि साथ चलेंगे तो शायद कुछ बात बन जाए और मेरे प्यारे तोते की जान बच जाए भगवान। अब विष्णु ने सोचा कि भाई बड़ा भारी पंडित है, ब्रह्मा जी को सिफारिश में साथ लाया और इसकी समस्या ही बड़ी जेन्युइन है, तो वो भी साथ चलने को तैयार हो गए। तो अब ब्रह्मा जी, विष्णु जी, पंडित जी और हीरामन तोता जी पहुँचे शंकर जी के पास। अब भैया शंकर जी अपनी सामने अपनी तपस्या में तल्लीन है। माँ पार्वती उनके साथ बैठी हैं। पंडित जी ने जैसे ही शंकर जी को देखा, महामृत्युंजय मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। ओम त्र्योम कमजामे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक में बंधनात् मृत्युक मोक्षे मामतात। ओम त्र्योम कमजामे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक में बंधनात् मृत्युक मोक्षे मामतात।
अब जब पंडित जी के इस मंत्र को सुनने के बावजूद भी शंकर जी हरकत में ना आए तो माँ पार्वती ने उन्हें कोनी मारी। सुनो जी, देखो कौन आया है। सुनो जी, देखो कौन आया है। शंकर जी ने धीरे से आंख खोली, सामने ब्रह्मा विष्णु को पाया तो बोले, अरे ऐसा क्या विघ्न आन पड़ा कि ब्रह्मा और विष्णु को स्वयं चलकर हमारे पास आना पड़ा। ब्रह्मा जी बोले, प्रभु कोई विघ्न नहीं आया है। पंडित जी अपना मुख खोलिए, अपनी द्विधा बोलिए। भगवान, ये देखिए, मेरा एक तोता है जिसका नाम है हीरामन तोता। मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ भगवान, इसकी जान बचा लीजिए भगवान। यदि ये मर गया तो मुझे सारी जिंदगी पंडिताइन की सूरत देखकर बितानी पड़ेगी, जो कि बहुत कठिन है भगवान। पंडित जी, हम आपका दुख दर्द समझते हैं, लेकिन सबसे पहले तो आप इमोशनल होना बंद कीजिए। और दूसरी बात ये कि पंडित जी, आपको क्या लगता है कि हम यहाँ दिन भर बैठे तोता मैना कुत्ता बिल्ली करते रहते हैं? अरे भाई, हम सारा लेखा जोखा बनाकर चित्रगुप्त को दे देते हैं, बाकी के फॉलोअप्स वो खुद करता है। गो एंड टॉक टू हिम, शायद तुम्हारी कुछ मदद कर दे। भगवान, आजकल कौन सा क्लर्क बिना अफसर के कुछ सुनता है? आप तीनों इतने बड़े भगवान हैं, आप तीनों साथ चलेंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो शायद कुछ बात बन जाए और मेरे प्यारे तोते की जान बच जाए भगवान। अब शिव जी ने सोचा कि भाई बड़ा भारी पंडित है, दो भगवान सिपाही में साथ लाया है और इसकी समस्या ही बड़ी जेन्युइन है, तो इसका काम करा देना चाहिए। तो अब शिव जी ने धीरे से गर्दन घुमाई, माँ पार्वती की तरफ देखा। माँ पार्वती ने भी गर्दन हाँ में मिलाई, तो अब शिव जी भी उनके साथ चलने को तैयार हो गए। तो भैया, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी, पंडित जी, हीरामन तोता जी पहुंचे चित्रगुप्त के पास। अब चित्रगुप्त ने जब देखा कि तीन भगवान एक साथ चले आ रहे हैं तो वो थर्राने लगा, उसे पसीना आने लगा, उसे लगा कि धरती भस्म होने वाली है, आसमान फटने वाला है। कि शंकर जी ने कहा, कूल चित्रगुप्त कूल, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, रजिस्टर निकालो, तोते की जान बचानी है। अब चित्रगुप्त ने रजिस्टर निकाला कि हा तो ला तो पा तो रा तो भैंस तो गधा तो शेर तो चीत तोता तो मर गया। तोता तो मर गया? अब साहब, पंडित जी ने जो रोना धोना मचाया, छाती पीट पीट कर रोने लगे। भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों भगवान एक साथ, और फिर भी मेरे तोते की जान ना बचा पाए। पंडित जी, स्यापा डालना बंद करो, देखते हैं क्या हुआ है। चित्रगुप्त, तुम देखकर बताओ कि रिमार्क्स कॉलम में क्या लिखा है। चित्रगुप्त बोला, प्रभु, रिमार्क्स कॉलम में लिखा है कि हीरामन तोता तभी मरेगा जब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक साथ एक जगह पर जमा होंगे। तो भैया, होई सोई जो राम रची राखा। जी हाँ, जो विधि का विधान है वो तो होके ही रहेगा। अब आज आपकी किस्मत में ये किस्सा सुनना लिखा था तो आपने सुना। तो साहब, किस्सा सुनने के बाद हुंकारा भरने वाले ने जोर जोर से हुंकारा भरा और किस्सा सुनाने वाले से एक और किस्सा सुनाने की गुजारिश की। अब किस्सा सुनाने वाले को जब हुंकारा देने वाले से इतनी वाहवाही मिली तो उसका उत्साह और बढ़ गया और उसने अगला किस्सा सुनाना शुरू किया। कि किसी पे गुजरी होगी तो उसने किसी से कही होगी, किसी से कही होगी तो किसी ने सुनी होगी, किसी ने सुनी होगी तो किसी को सुनाई होगी, और फिर जिसने सुनी होगी उसने लिखी होगी। तो हम किसी के लिखे से आपको सुना रहे हैं किस्सा राम कथा और राम भजन का। तो साहब, किसी जमाने में एक गांव में एक पति पत्नी रहा करते थे। पत्नी के मन में एक राम कथा रहती थी और एक राम भजन। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, पत्नी के मन में एक राम कथा रहती थी और एक राम भजन, जो आज तक पत्नी ने किसी को नहीं सुनाई थी। अब राम कथा और राम भजन का पत्नी के सीने में दम घुटने लगा। भाई, हम बाहर कैसे आए? अब इत्तेफाक की बात है कि एक दिन पत्नी मुंह खोलकर सो रही थी तो राम कथा और राम भजन ने सोचा, सही वक्त है बेटा, बाहर निकल लो। तो दोनों मुंह से बाहर निकल गए और एक पायदान पर जूता बनकर बैठ गया और दूसरा कुर्ता बनकर खूंटी पर टंग गया। अब जब पति घर वापस आया
अब आदरीन आपको मालूम है कि पति कितने शक्की होते हैं, तो वो अपनी बीवी से बोला कि भाई ये कुर्ता और जूता किसका है, हमारे पीछे से घर में कौन आया था? कौन आया था? मैं तो सो रही थी, मुझे क्या पता कौन आया था। मैं तो सो रही थी, मुझे क्या पता कौन आया था। अरे तुम क्या कुंभकर्ण की बहन हो क्या? तुम्हें पता ही नहीं चला कि घर में कौन आया था? पायदान पे किसी ने जूता रख दिया, कुर्ता खूंटी पर टांग दिया। अबे तुम्हें क्या लगता है कि मैं मूर्ख हूं? जरा जबान संभाल कर बात करिए। कुंभकर्ण की बहन होगी आपकी माँ। कहा तो आंख लग गई, नींद गहरी थी, नहीं पता चला कि कौन आया और कौन गया। कौन आया और कौन गया? अरे भाई किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी होगी, तुमने दरवाजा खोला होगा, वो अंदर आया होगा, पायदान पर जूता रखा होगा, कुर्ता खूंटी पर टांगा होगा और तुम्हें कुछ पता ही नहीं चला कि कौन आया था। आप तो अजीब शकी आदमी हैं। शादी के दूसरे दिन से ही शक करते आ रहे हैं और बुढ़ापे में तो जैसे शकीपन और बढ़ गया है। और बुढ़ापे में तुम्हारा सर फिर गया है। अब साहब, जो इस तरह पति पत्नी में बहस होनी शुरू हुई कि वो तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब पति बेचारा परेशान हो गया। उसने सोचा कि मैं तो अपना बोरिया बिस्तर उठाता हूं और जाता हूं मंदिर की ओर सोने के लिए। तो उसने साहब अपना कंबल उठाया, बोरिया बिस्तरा उठाया और चल दिया मंदिर की ओर सोने के लिए। अब आदमी, उस गांव का एक रिवाज था कि उस गांव के हर घर का दीपक जब बुझा दिया जाता था तो उसकी लौ पास के मंदिर में पहुंचती थी और आपस में गपशप करती थी। अब क्योंकि इस घर में बहसबाजी चल रही थी, लड़ाई झगड़ा चल रहा था, तो यहाँ का दीपक बुझाया नहीं गया था, तो यहाँ की लौ जो है वो मंदिर पहुँच नहीं पाई थी। तो जब वो पति लड़ झगड़ कर कंबल उठाकर मंदिर चला गया तो बीवी ने वो दीपक बुझाया और वो लो जो है मंदिर पहुंची। तो बाकी लो ने उससे पूछा, बहन क्या हो गया, आज इतनी देर कैसे हो गई? अरे क्या बताऊं बहन, तुम तो जानती हो मियाँ बीवी का झगड़ा। अरे वो पत्नी कलमुही जो है ना, वो अपने मन में राम कथा और राम भजन रखती थी, किसी को सुनाती नहीं थी। आज जब पति घर से बाहर गया था तो वो मुंह खोल कर सो रही थी। मौका देखकर राम भजन और राम कथा दोनों बाहर निकल गए। एक पायदान बनकर खूंटी पर, एक कुर्ता बनकर खूंटी पर टंग गया और एक पायदान पर चप्पल बनकर बैठ गया। हाय राम, ये क्या कह रही हो बहन? हाँ, और सुन, जब पति घर वापस आया, अब बहन तुम्हें तो मालूम है कि पति कितने शक्की होते हैं। हाँ बहन, ये तो बिल्कुल ठीक कहा। अब वो लगा अपनी पत्नी से झगड़ने। बहन इतनी लड़ाई हुई, इतनी लड़ाई हुई, इतनी लड़ाई हुई कि मेरा तो सर ही पक गया। अच्छा, फिर क्या, वो पति लड़ झगड़ कर जब मंदिर कंबल उठाकर सोने के लिए गया तो उसकी बीवी ने दीपक बुझाया, तो मुझे फुर्सत मिली और तब मैं यहाँ आई हूँ बहन। अच्छा, तो ये बात है। हाँ। तो हाजरीन, अब वो पति जो है जब मंदिर में सो रहा था तो उसने इन लोगों की बात सुनी तो वो बोला, अरे ये तो मेरे ही घर की बात हो रही है। वो वहाँ से कंबल उठाकर भागा, अपनी बीवी से बोला कि भगवान, वो राम कथा और राम भजन कौन से थे, मुझे भी सुनाओ। कौन सी राम कथा और कौन सा राम भजन? अब साहब, वो राम कथा और राम भजन तो पत्नी के मुंह से कब के निकलकर 9-2-11 हो चुके थे। तो राम नाम का अंक है, राम नाम का अंक है, सब साधन है सून। अंक गए कछुहात नाही, अंक गए कछुहात नाही, अंक रहे 10 गुण, अंक रहे 10 गुण। जी हाँ, जो भी बात, जो भी किस्सा, जो भी गीत आपके मन में है उसे फौरन कह डालिए, क्योंकि यदि वो आपके मन तक ही रह गया तो दुनिया तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। तो इस तरह किस्सा सुनने के बाद हुंकारा देने वाले ने जोर जोर से हुंकारा भरा और किस्सा सुनाने वाले से एक और किस्सा सुनाने की गुजारिश की। अब किस्सा सुनाने वाले को हुंकारा देने वाले से जब इतनी वाहवाही मिली तो उसका उत्साह और बढ़ गया और उसने अगला किस्सा सुनाना शुरू किया कि किसी पे गुजरी होगी तो उसने किसी से कही होगी, किसी से कही होगी तो किसी ने सुनी होगी, किसी ने सुनी होगी तो किसी को सुनाई होगी, और किसी को सुनाई होगी तो उसने किसी और को सुनाई होगी, और फिर जिसने सुनी होगी उसने लिखी होगी। तो हम आपको सुना रहे हैं इस दुनिया का सबसे लंबा किस्सा। तो कभी किसी जमाने में बनारस नगरी में एक बादशाह रहा करता था। उसे लंबी लंबी राम कथाएं सुनने का शौक था, लेकिन राम कथा तो उतनी है जितनी रामायण में लिखी है। जो भी सुनाने आए वो ख़त्म हो जाए और उसे जूते लगाकर बाहर भेज दिया जाए।
तो एक दिन बादशाह के मंत्री ने उसे सलाह दी कि महाराज महाराज एक काम करते हैं महाराज महाराज ऐलान करवा देते हैं कि जो सबसे लंबी राम कथा सुनाएगा उसे 1 लाख सोने के सरफे इनाम में दी जाएंगी। बादशाह को बात समझ आई तो मुनादी करा दी गई कि जो भी शख्स सबसे लंबी राम कथा सुनाएगा उसे 1 लाख सोने की अशर्फियां इनाम में दी जाएंगी। तो ऐलान सुन के भैया इधर से उधर से दास्तान गो, किस्सा गो, वार्ताकार, कथावाचक वहां दरबार में पहुंचे। अब वो कोई लटक के सुनाए, कोई सो के सुनाए, कोई नज्म में सुनाए। अब राम कथा तो उतनी है जितनी रामायण में लिखी है, वो खत्म हो जाए और उन्हें जूते निकाल कर बाहर भेज दिया जाए। तो साहब उसी बनारस नगरी में एक ठग रहता था जिसका नाम था चिरकुट ठग। जब उसने ये ऐलान सुना तो अपने जमूरे से बोला, चल बेटा हो जा तैयार, आज सही मौका है पैसा कमाने का। ठग और जमूरा दोनों सज धज कर तैयार हुए और दरबार की ओर रवाना हो गए। दरबार पहुंचते ही ठग बोला, महाराज महाराज की जय हो। महाराज मैं ऐसी राम कथा ले आया हूं कि आप खत्म हो जाएंगे, दरबार खत्म हो जाएगा, नगर खत्म हो जाएगा, शहर खत्म हो जाएगा, देश खत्म हो जाएगा, पृथ्वी खत्म हो जाएगी, संसार खत्म हो जाएगा, ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा महाराज, मगर राम कथा खत्म नहीं होगी महाराज। अब दरबार में जितने भी संतरी मंत्री बैठे थे वो सब चौंके, भाई ये कौन सी राम कथा ले आया जो कभी खत्म ही नहीं होगी। बादशाह को लगा कि ये बड़ी चीज बात कहने वाला है। उन्हें बड़ी तहजीब से उसे बिठाया कि बेटा चिरकुट चलो सुनाओ राम कथा सुनाओ। लेकिन महाराज राम कथा सुनाने से पहले मेरी एक शर्त है। दरबार में एक बार फिर सबके कान खड़े हो गए कि अब ये ठग क्या बोलने जा रहा है। चिरकुट ठग बोला, महाराज जब मैं किस्सा सुना रहा हूंगा तब मुझे बीच में कोई रोक टोक नहीं चाहिए। तो भैया सारा मामला तय हो गया और चिरकुट ठग ने अपना किस्सा सुनाना शुरू किया कि महाराज कभी किसी जमाने में अयोध्या नगरी में एक पीपल का पेड़ था। उस पर किसी भी समय बहुत सी चिड़िया आ रही होती थी और बहुत सी चिड़िया जा रही होती थी महाराज। और उसी पीपल के पेड़ के नीचे एक तालाब था और उसी पीपल के पेड़ के नीचे 20 पीपे धरे थे जिसके अंदर क्याऊ रखा था महाराज। तो महाराज एक चिड़िया उड़ती हुई आई, पीपे किनारे बैठी, एक दाना चुगा तालाब में दुर्पी लगाई और फुर्र करके उड़ गई महाराज। महाराज दूसरी चिड़िया आई, पंजाब से आई, बल्ले बल्ले करती आई, गिद्दा पाती आई, पीपे किनारे बैठी, एक दाना चुगा तालाब में डुबकी लगाई और फुर्र करके उड़ गई। महाराज तीसरी चिड़िया आई, कश्मीर से आई, कश्मीर की कली की तरह कमसिन खूबसूरत, पीपे किनारे बैठी, एक दाना चुगा तालाब में डुबकी लगाई और फर्र करके उड़ गई। महाराज चौथी चिड़िया आई, पड़ोसी मुल्क से आई, दुश्मन मुल्क से आई, मगर महाराज चिड़िया तो चिड़िया होती है, पीपे किनारे बैठी, एक दाना चुगा तालाब में डुबकी लगाई और फुर्र करके उड़ गई। महाराज पांचवी चिड़िया आई, वसईपुर से आई, बड़ी अनुरागी चिड़िया थी महाराज, मगर पीपे किनारे बैठी, एक दाना चुगा तालाब में डुबकी लगाई, फुर्र करके उड़ गई। महाराज छठी चिड़िया आई, राजस्थान से आई, घूमर करती आई, केसरिया बालम गाती आई, वो पीपे किनारे बैठी, एक दाना चुगा तालाब में डुबकी लगाई और फुर्र करके उड़ गई। महाराज सातवीं चिड़िया आई, बंबई नगरी से आई, हीरोइन की तरह नखरे करती आई, पीपे किनारे बैठी, एक दाना चुगा तालाब में डुबकी लगाई और फुर्र करके उड़ गई। अब साहब चिड़िया आ रही हैं, चिड़िया जा रही हैं, फुर्र 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 हो रहा है। तो जब 7-8 हजार चिड़िया उड़ गईं, तब मंत्री जी का दिमाग चला। महाराज रोको। महाराज ये तो कह रहा था कि राम कथा सुना रहा हूं, मगर यहां तो चिड़िया फुरफुर हो रही हैं, राम कथा कित है? हाँ भाई चिरकुट, तुम तो कह रहे थे कि राम कथा सुना रहा हूं, बेटा यहां तो चिड़िया फुरफुर हो रही है, राम कथा कहाँ है? महाराज लगता है आपने ठीक से नहीं सुना। मैंने कहानी के शुरू में कहा था कि एक समय की बात है अयोध्या नगरी में और महाराज अयोध्या नगरी में तो श्री राम ही रहते हैं ना। तो महाराज 9936वीं चिड़िया आई, पीपे किनारे बैठी, एक दाना चुगा तालाब में डुबकी लगाई और फुर्र करके उड़ गई। अब इसने ऐसी 70-80 हजार चिड़िया और उड़ा दी। अब जब इसने 70-80 हजार चिड़िया और उड़ा दी तो मंत्री का दिमाग फिर चला। थांबो। महाराज इससे ये पूछो कि चिड़िया कितनी है? तो महाराज ने पूछा। हाँ, महाराज ने पूछा कि चिरकुट बेटा ये बताओ कि चिड़िया कितनी है?
महाराज, लगता है आपने ठीक से नहीं सुना। मैंने कहानी के शुरू में कहा था कि एक समय की बात है, अयोध्या नगरी में एक पीपल का पेड़ था और उस पर कितनी चिड़िया आ रही हैं, कितनी जा रही हैं, ये तो सिर्फ श्री राम ही बता सकते हैं ना। तो महाराज 90,936 चिड़िया आई, 90,936 में चिड़िया आई। पान सिंह तोमर के गांव से आई महाराज। बड़ी बागी चिड़िया थी महाराज, धूल में सड़ी हुई चिड़िया थी महाराज। मगर महाराज चिड़िया तो चिड़िया होती है। पीपे किनारे बैठी, एक दाना चुगा, तालाब में डुबकी लगाई और फुर्र करके उड़ गई। अब ऐसे उसने 2-3 लाख चिड़िया और उड़ा दी। अब जब उसने 2-3 लाख चिड़िया और उड़ा दी तो मंत्री का दिमाग फिर चला, अरे थांबो 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 महाराज मने लगे अब मने जाट माइंड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। महाराज इससे ये पूछो पीपे कितने हैं? हाँ भाई चिरकुट, ये बता बेटा पीपे कितने हैं? महाराज, लगता है आपने ठीक से नहीं सुना। मैंने कहानी के शुरू में कहा था कि एक समय की बात है, अयोध्या नगरी में एक पीपल का पेड़ था और उस पीपल के पेड़ के नीचे 20 पीपे रखे थे। और महाराज, अभी तक तो सिर्फ पहले पीपे का 1/4 हिस्सा ही खाली हुआ है। तो भैया हरि अनंत, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। जी हाँ, जिस तरह ईश्वर का कोई अंत नहीं है, उसी तरह ईश्वर से जुड़ी कथाओं का भी कोई अंत नहीं है। तो ये किस्सा सुनने के बाद हुंकारा देने वाले ने जोर जोर से हुंकारा भरा और किस्सा सुनाने वाले को एक और किस्सा सुनाने की गुजारिश की। अब किस्सा सुनाने वाले को जब हुंकारा देने वाले से इतनी वाहवाही मिली तो उसका उत्साह और बढ़ गया। तो उसने अगला किस्सा सुनाना शुरू किया। तो साहब, इस तरह ये सिलसिला चलता रहा। किस्सा सुनाने वाले किस्सा सुनाते रहे, हुंकारा देने वाले हुंकारा भरते रहे। ये सिलसिला चलता रहा, आज भी चल रहा है और हमेशा चलता रहेगा। तो पिला मुझको साकी शराबे सुखन, पिला मुझको साकी शराबे सुखन, कि मब्तू हो जिससे बाबे सुखन। सुखन की मुझे फिक्र दिन रात है, सुखन की मुझे फिक्र दिन रात है। सुखन ही तो है और क्या बात है। सुखन के तलबगार हैं अक्लमंद, सुखन के तलबगार हैं अक्लमंद। सुखन से है नामे नकोया बुलंद। सुखन का सदा गर्म बाजार है, सुखन का सदा गर्म बाजार है। सुखन संग उसके खरीदार है। रहे जब तलक दास्ताने सुखन, रहे जब तलक दास्ताने सुखन। इलाही रहे कद्रदाने सुखन, इलाही रहे कद्रदाने सुखन, इलाही रहे कद्रदाने सुखन। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपना इतना कीमती वक्त हमें दिया और इतने सुकून और मोहब्बत से सुना, इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।